नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ग्रुप के एग्जाम्पल। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। कोई सेट गिवन है आपके पास, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो दे रखा आपके पास, वो दिया हुआ है गुणा का, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जहां ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल i.e. ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या 1 है। ये गिवन है, तो अपने को चेक करना है। यहां से ऐसे ऑपरेशन ऐसे भी दिखा दिए जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेट क्या रहेगा, ए। ये चेक करना है ग्रुप बनेगा क्या, ठीक है। तो चेक करते हैं। जब भी आपके पास सेट दिया हो, उसमें कुछ फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट सेट हो, मीनिंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, 5 हो, 7 हो, इस टाइप से मीनिंग 7-8 तक हो फाइनाइट कुछ। तो ऐसे एग्जाम्पल जब भी सोल्व किए जाते हैं, ये किए जाते हैं ग्रुप के केले टेबल से। तो केले टेबल आपकी क्या होती है वो बताते हैं। तो केले टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। केले ये क्या रहती है आपके पास, इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे। यहां तो अपन क्या लिख देंगे, ऑपरेशन लिख देंगे। जैसे ऑपरेशन क्या है आपके पास, यहाँ पे मल्टीपल, और यहां पर जो सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कैसे करेंगे, तो 1 ऑपरेशन इंटू ऑपरेशन मल्टीपल का है, तो 1 इंटू 1 करोगे क्या आएगा 1, ऐसे किया जाता है इसमें। 1 इंटू अब क्या करोगे ओमेगा, तो क्या आएगा ओमेगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इंटू 1 करोगे तो ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब तो क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब जो कि 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आएगा, ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, तो क्या हो गया ओमेगा, ये आपके पास आ गया ओमेगा। ये होती है केले टेबल। ऐसे ऑपरेशन प्लस का रहता तो 1 + 1 2, 1 प्लस ओमेगा आ जाता है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करेंगे उनमें देख लेंगे। कई बार कुछ ऑपरेशन अलग रहते हैं, तो अपने आप से केले टेबल है वो डिफाइन करके देता है कि ऑपरेशन ऐसे हो जाएंगे। अब इस टेबल से कैसे चेक किया जाएगा कि ग्रुप होगा, तो ग्रुप होने के लिए तो क्या है, 4 कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन रखनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन, पहली तो क्या है क्लोजर, समर्थता, या इसमें अपन ये बोल देते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो। तो टेबल से जब भी क्वेश्चन करोगे तो कैसे देखोगे क्लोजर है, आपके पास टेबल के ये है, तो इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट आपके पास सेट से हैं। सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो आपके पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट से हैं। तो क्या कहेंगे, जो ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, या क्लोजर है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना चाहिए, इसको बस देखना रहता है। तो यहां से लिख दिया जाता है, कैसे चेक करते हैं ये, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ टेबल आर फ्रॉम सेट देन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लिख लो हिंदी में भी, यदि सारणी में सभी अवयव समुच्चय से हों
तो संक्रिया द्विचर संक्रिया होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आप ऐसे चेक कर लोगे। अब इस क्वेश्चन के लिए लिखोगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर है। क्लोजर है क्या, आप चेक करोगे यहां से, तो इसमें लिख देंगे कि सारणी के सभी अवयव समुच्चय से है, अतः ऑपरेशन या संक्रिया जो गुणा की संक्रिया है वो क्या है, समवर्त है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो रही है लागू। ये तो मैं लिख रहा हूं कि आप टेबल में से कैसे चेक करते हैं, याद रखना आपको तो ठीक है कि सभी एलिमेंट है वो कहां से, सेट से, तो बोल देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, साथ चलिए। तो इसके लिए क्या है, ये आपका कैसी टेबल है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहां तो क्या है आपके पास, एलिमेंट कैसे हैं, नंबर कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और ऑपरेशन कैसा है, मल्टीपल का लिए। तो यहां इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, चूंकि वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव फॉर, क्योंकि अपन जानते हैं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो गुणा संक्रिया के लिए कैसी होती है, साचर्यता होती है। कंडीशन चेक करेंगे अब अपन। थर्ड कंडीशन क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव का अस्तित्व। कैले टेबल से तत्समक अवयव कैसे देखा जाता है, तो कैले टेबल एक बार मैं बना लेता हूं यहां से। यहां ऑपरेशन मल्टीपल 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आपके पास एलिमेंट थे 1 ओमेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये 1 को ओमेगा से, ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो कैले टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा देखा जाएगा, आपको दोबारा यहां बनानी नहीं है, मैंने तो वो पेज पे पीछे चली गई थी, इसलिए क्या किया जाता है, जैसी रो आपके ऊपर है, जैसे क्या है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ऐसी रो सेम एज इट इज ये रही, किस एलिमेंट के सामने मिल रही है, 1 के सामने। तो 1 को क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, या ऐसे कह देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 1 सेट से भी है। या कुछ बता देते हैं इसको कि इस टाइप, इस साइड ये कॉलम है 1 ओमेगा, ओमेगा के सेम एज इट इज कॉलम, तो कॉलम दिए रहा, ये किस एलिमेंट के नीचे, 1 के नीचे, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लिख दिया जाएगा हियर बाय टेबल 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आई मैं लिख दे रहा हूं। यहां सारणी से एक है वो क्या है, तत्समक अवयव है। चेक करेंगे कैसे, वो आपको याद रखना है कि रो सेम किस एलिमेंट के सामने मिल रही है, या कॉलम एज इट इज किस एलिमेंट के नीचे मिल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करेंगे ग्रुप की, फोर्थ क्या है, फोर्थ कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व टेबल से कैसे देखेंगे, आपके पास 1 का इनवर्स देखना है, तो 1 से आप राइट साइड में चलना स्टार्ट करो इस टेबल में, जहां पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए वहां रुक जाओ, और उसके ऊपर क्या एलिमेंट है टेबल में ऊपर वो एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ पे 1 का इनवर्स टेबल से क्या है, 1 है, फिर वापिस से टेबल में तो एग्जिस्ट कर रहा है। ओमेगा का इनवर्स देखना है, क्योंकि इनवर्स रहता है वो एवरी एलिमेंट का क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, ये आगे थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो इस एलिमेंट का इनवर्स देखेंगे ओमेगा का, ओमेगा से चलेंगे राइट साइड में चलते जाए टेबल में, कहां पे स्टॉप होना है, जहां आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 के ऊपर आपके पास टेबल में ऊपर एलिमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स देखोगे तो वो ही टेबल में चलो, जब तक आइडेंटिटी नहीं मिल जाए, ये आइडेंटिटी मिल गई यहाँ पे, इसके ऊपर एलिमेंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। या फिर ये तो नॉर्मल ऐसे कि 3 एलिमेंट थे तो ऐसे भी चेक कर लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार बी करो आइडेंटिटी आ जाए, या बी स्टार ए करो तो आइडेंटिटी आ जाए।
देन आप बी को क्या कहोगे, ए का इनवर्स, और ए को क्या कहोगे, बी का इनवर्स। तो वन स्टार ऑपरेशन तो मल्टीपल का, वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस से वन, वो आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी तो क्या है, वन है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई, तो वन का इनवर्स वन हो गया। आइडेंटिटी वन है, सेकंड एलिमेंट ओमेगा है, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, तो ओमेगा, ओमेगा क्यूब होते ही वन हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, तो ओमेगा क्यूब होते ही वन हो जाएगा, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इनवर्स यहां से भी बता सकते हैं। तो आपके पास ग्रुप है वो कैसा हो गया, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मीनिंग ग्रुप, सॉरी वो सेट है, मल्टीपल ऑपरेशन के साथ क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस ए क्रॉस ग्रुप, स्ट्रक्चर ए मल्टीपल है वो क्या करेंगे, ग्रुप बनेगी। अब आबेली ग्रुप बनेगी कि नहीं वो और चेक कर लेते हैं। आबेली ग्रुप या कम्यूटेटिव जिसको बोलते हैं, ये टेबल में कैसे चेक किया जाता है, तो यहां से एक बार फिर से बना देता हूं टेबल आपके लिए। बार बार टेबल बनाएंगे तो टेबल बनानी भी आ जाएगी आपके पास। यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट और ऑपरेशन मल्टीपल का तो आपस में मल्टीपल, वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अब इसकी बारी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वन, ओमेगा एक पावर 4। तो एबेलियन कब रहेगा, कैले टेबल से कैसे देखेंगे, आपके पास यहां जो टेबल के अंदर जो मैट्रिक्स बन रही है, ये देखो, ये मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करूं वापिस से मैट्रिक्स मिल जाए। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या, परिवर्त मैट्रिक्स, रो को कॉलम में बदल दो और जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दो, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, वापिस से मैट्रिक्स ही हो जाए। या फिर ये कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, अलग अलग बोलते हैं, विकिरण, विकिरण, ये इसके ऊपर और नीचे पोजीशन पे सेम एलिमेंट हो। जैसे यहाँ ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर, वन वन, तो भी ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से देख लो, इसको चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका है, आप कैसे देखते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायगोनल से देखते हो या किससे। तो यहां से क्या है, एबेलियन पता चल रहा है, तो बाय टेबल ग्रुप इज एबेलियन, ठीक है। या जो मल्टीपल है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इसलिए इसको एबेलियन बोल देते हैं। ये टेबल से बताते हैं, नॉर्मल कैली टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए सेट है, इसमें एलिमेंट है वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। ऑपरेशन कैसा दे रखा है, मल्टीपल का। आपको चेक करना है ग्रुप एबेलियन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सेट है, फाइनाइट एलिमेंट है, चार ही एलिमेंट है, तो किससे करेंगे, कैली टेबल से। तो कैली टेबल बना लेते हैं। यहां क्या लिखते हैं, ऑपरेशन मल्टीपल, एलिमेंट वन, माइनस वन, आयोटा, माइनस आयोटा। आयोटा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ माइनस वन। इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, वन माइनस वन, आयोटा माइनस आयोटा। मल्टीपल का ऑपरेशन है तो 1 इंटू वन वन, ये माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये वन हो जाएगा, ये माइनस आयोटा और ये आयोटा। आयोटा से वन को करोगे आयोटा, माइनस वन से करोगे माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो वो क्या होता है, माइनस वन। आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये माइनस आयोटा, ये आपके पास आयोटा, ये वन और ये माइनस वन आएगा, आप मल्टीप्लाई। ये कैली टेबल आ गई। अब ए क्रॉस ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करना है, और आबेली चेक करना है। तो कंडीशंस, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए या क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अपन। सेकंड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एलिमेंट का एग्जिस्टेंस देखेंगे। फोर्थ, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, ठीक है। आप कंप्लीट लिखोगे
जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। और 5 क्या हो गया, कम्यूटेटिव। अब मैं डायरेक्ट टेबल से बता रहा हूं, आपको करना रहेगा। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मीनिंग टेबल से जितने भी टेबल में जो एलिमेंट आ रहे हैं सारे सेट से हैं, तो क्या कहेंगे, ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो टेबल में तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ही आ रहे हैं, तो क्या कह देंगे, जो कि सेट से हैं तो बाइनरी ऑपरेशन तो है। सेकंड एसोसिएटिव, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा किस टाइप के एलिमेंट हैं सेट में, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये तो मल्टीपल के लिए, प्लस के लिए ऑलवेज क्या होते हैं, एसोसिएटिव। क्योंकि सेट है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बोल दो, क्योंकि रियल नंबर भी तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, क्रॉस है, तो जो कि ऑलवेज एसोसिएटिव रहता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये 1 आएगा, कैसे आएगा 1 देख लो सी, ऊपर रो क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सेम एज इट इज रो ये मिल रही है किसके सामने, 1 के सामने, तो 1 हो गया। अब इनवर्स एलिमेंट सब एलिमेंट के चेक करेंगे, कैसे करेंगे, 1 का देखेंगे तो 1 से चलेंगे, 1 मिल गया, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 का इनवर्स 1, -1 से स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटी पे रुक जाएंगे, इसके ऊपर क्या है -1, तो -1 का इनवर्स -1। नेक्स्ट आयोटा का इनवर्स, आयोटा से चलेंगे कहां पे स्टॉप हो जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 पे, इसका इनवर्स क्या है माइनस आयोटा, तो आयोटा का इनवर्स क्या है माइनस आयोटा। आप माइनस आयोटा का आप खुद लिखोगे। ऐसे कम्यूटेटिव बताएंगे, कम्यूटेटिव है क्या, कम्यूटेटिव के लिए क्या बोला था कि आपके पास जो टेबल बने, मीनिंग इसको एज ए मैट्रिक्स देखें तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में बोले हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रहेगा, इसकी क्या बननी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो आप रो को कॉलम में चेंज करो, देखो रो क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, कॉलम क्या है 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, कोई चेंज, तो सिमेट्रिक है जो टेबल बन रही है वो, तो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, ए क्रॉस क्या है एबेलियन है, तो पॉइंट बना बना के अलग अलग आप लिख दोगे, चार 500 पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एक आपके पास है स्टैंडर्ड, आपके पास एक कैले टेबल दी हुई है जिसमें स्टार ऑपरेशन है और एक के सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ई ए बी और सी, ई ए बी सी, ई ए बी सी, और ऑपरेशन स्टार है वो डिफाइन करके दे रखा है ई ए बी सी, ए ई सी और बी, ये दे रखा है बी सी ई ए, और सी के सामने आपका दे रखा है सी बी ए ई। अब देखो ये सेट है, स्टार क्या है ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है क्या, हाँ जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे कहां से हैं सेट से ही है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव आप यहां पे चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे कि कोई 3 एलिमेंट लो, जैसे ई ए बी सी लिए, ई स्टार ए करें और उसको वापस से किसके साथ ऑपरेट करें फिर बी के साथ, तो क्या आएगा ई स्टार ए, ई स्टार ए तो क्या दे रखा है ए, वापिस से उसका करेंगे बी के साथ तो स्टार बी, ए स्टार बी क्या डिफाइन दे रखा है सी दे रखा है, ये देखो ए स्टार बी सी दे रखा है। अब ई स्टार ए स्टार बी करें तो ए स्टार बी तो क्या दे रखा है ए स्टार बी तो सी, तो ई स्टार क्या हो गया ये सी, ई स्टार सी क्या दे रखा है ई स्टार सी करोगे तो वापिस से सी, तो दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट उठाए अपन ने और उनके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऐसे चेक करेंगे 3 एलिमेंट से, तो इक्वल आ रहे हैं, तो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे, ये देखो जैसी रो ऊपर ऐसी सेम की सेम रो ई के सामने मिल रही है, तो ई क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स, इनवर्स भी मिल जाएगा, ई का इनवर्स तो ई है, ए का इनवर्स क्या है ए है, बी का इनवर्स क्या है यहां से बी है, सी का देखेंगे आइडेंटिटी पे रुकेंगे सी है, ठीक है।
और कैसा है, फाइनाइट है ये ग्रुप, तो इनवर्स भी मिल रहा है। और क्या है, रो और कॉलम एज इट इज, ई ए बी सी, ई ए बी सी, ए ई सी बी, ए ई सी बी, कम्यूटेटिव भी है। तो ये जो ग्रुप होता है 4 एलिमेंट का, ऐसा ग्रुप, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है क्लाइन 4 ग्रुप। तो ये स्टैंडर्ड एक एग्जांपल था, इसको लिखा जाता है क्लाइन 4 ग्रुप। तो आपके पास बोले कि क्लाइन ग्रुप क्या रहता है, तो ये है। बाकी 1-2 एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।